हेलो गाइस, इस वीडियो में हम टाइमर के बारे में जानेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी टाइमर क्या है, वो एज अ स्विच काम करता है। मतलब कि वो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज की तरह काम करेगा। अभी जब हमारा टाइम सेट किया होगा उस टाइम पे जब उसकी घड़ी पहुंचेगी तब वो नॉर्मली क्लोज, उसका जो कॉन्टैक्ट होगा वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, मतलब स्विच है वो एनसी हो जाएगी। और जब हमारा सेट किया हुआ टाइम नहीं रहेगा तब वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा। अभी उसमें 5 टर्मिनल होते हैं। एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है और 3, 4 और 5 नंबर लिखा हुआ होता है। इनमें से ये कॉमन रहता है टर्मिनल, मतलब कि इसके बीच में एनओ या एनसी होगा और इसके बीच में एनओ या एनसी होगा। ओके, समझ लो 3 और 4 के बीच में एनओ है तो 3 और 5 के बीच में एनसी होगा, और 3 और 4 के बीच में एनसी है तो 3 और 5 के बीच में एनओ होगा। अभी इसकी सर्किट हमें कैसे यूज करनी है वो हम देखेंगे। कि सबसे पहले मैंने फेज लिया, फिर बाद में इसका जो फेज होता है उसको मैंने दिया, और जो न्यूट्रल होता है वो मैंने उसको दिया है। ये फेज और न्यूट्रल, ये मैंने सप्लाई से फेज और न्यूट्रल लिया। ये इसकी घड़ी का फेज और न्यूट्रल है उसमें दिया है। ओके, अभी आपको पता है कि स्विच ऑलवेज फेज में ही कनेक्ट होती है। ओके, फिर बाद में मैंने क्या किया है, यहां से मैंने दूसरा लेयर लेके इसका 3 और 5 नंबर का मैंने एक कॉन्टेक्ट यूज किया, 3 नंबर का और 5 नंबर का। वो समझ लो अभी नॉर्मली ओपन है। फिर बाद में मैंने एक कॉन्टेक्टर यूज किया, पावर कॉन्टेक्टर। उसकी A1 में मैंने सप्लाई दिया है, और जो A2 है उसको मैंने न्यूट्रल दे दिया है। अभी मैंने न्यूट्रल में इसको यहां से मैं दे रहा हूं। ओके, ये इसका सर्किट डायग्राम है। यहां पे मैंने पावर कॉन्टेक्टर यूज किया है कि जब ये टाइमर ही है अपना, ये टाइमर का कॉन्टेक्ट है। जब ये एनसी होगा तब ये पावर कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिलेगा, ये सर्किट थ्रू हो जाएगी और ये पिकअप होगा। यहाँ पे आप पावर कॉन्टेक्टर की जगह आप कोई लाइट भी लगा सकते हो। मतलब इसकी सर्किट ऐसे हुई, मैंने फेज दिया, फिर यहाँ पे स्विच आई, मतलब ये हमारा टाइमर, उसका मैंने 3 और 5 नंबर का वायर लिया, फिर ये अपनी कोई पावर कॉन्टेक्टर की कोई, और फिर मैंने रिटर्न दे दिया इसको। बीच में मैंने फेज और न्यूट्रल है ना, इस टाइमर को ऑपरेट कराने के लिए दिया है। ये हमारा टाइमर है, ऐसे ये सर्किट है। अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे हमें करना है ये इसका अभी स्टेप देखते हैं कि हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले आप टाइमर को सेट कर लीजिए। ओके, अभी जितना उसका जो अभी करेक्ट टाइम है, अभी जितना बजा हुआ होगा उतना आप सेट कर लीजिए। फिर स्टेप नंबर 2 कि उसके सभी पॉइंटर है वो अपर डायरेक्शन में कर लीजिए। ओके, पॉइंटर को सभी अपर डायरेक्शन में कर लेना है। फिर बाद में हमें एनो कॉन्टेक्ट किस में आ रहा है वो देखना है। ओके, तो जनरली समझ लो 3 और 5 में एनो कॉन्टेक्ट आ रहा है तो उस पर आपको वायर कनेक्ट करना है। ओके, स्टेप नंबर 4, आपको कितने से कितने बजे तक लाइट ऑन रखनी है वो सेट कर लीजिए। समझ लो मुझे 18 से सुबह 6 बजे तक लाइट ऑन रखनी है, तो मैं 18 से 6 बजे का जो पॉइंटर होगा उसको सबको मैं डाउनलोड कर दूंगा।
ओके, डाउनवर्ड मतलब नीचे की साइड उसके एरो है उसको मैं नीचे की साइड कर दूंगा, उसके जितने भी पॉइंटर है टाइमर के उसको नीचे में कर दूंगा। और स्टेप नंबर 5 कि टाइमर को फेज और न्यूट्रल दे दो। टाइमर को फेज और न्यूट्रल देना है। ओके, अभी समझ लो अभी शाम को 5 बज रहे हैं और हमने टाइम सेट किया 18 से 6 बजे तक। तो जब 18 बजेगा तब उसका जो पॉइंटर है, उसका जो एनो कॉन्टेक्ट हमने जो लिया है 3 और 5, वो एनसी हो जाएगा और अपना लाइट ऑन हो जाएगा। चलो प्रैक्टिकल देखते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक टाइमर है। अब एज ए स्विच आप फेज में इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, अभी टाइम देखना है, कैसे देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे। अभी ये 22 बजा हुआ है, अभी मुझे 23 बजाना है तो इसको हम रोटेट करूँगा, इसको मैं रोटेट करूँगा। तो अभी 23 बज गया। ओके, यहाँ पे 5 टर्मिनल दिया है, 1 2 3 4 5, 1 और 2 मेन सप्लाई का है। 3 4 5 में से कोई ये एनसी होगा तो ये एनो होगा, और ये एनसी होगा तो ये एनो होगा। मैंने क्या किया है, वहाँ से मैंने फेज़ और न्यूट्रल लिया है। जो ग्रीन कलर का वायर है वो मेरा फेज़ है, रेड कलर का न्यूट्रल है। टाइमर को मैंने यहाँ पे फेज़ दिया, फिर न्यूट्रल दिया। मैंने 3 और 5 नंबर का वायर यूज़ किया है। 3 नंबर में मैंने फेज़ दिया, फिर बाद में 5 नंबर से मैंने एक वायर लिया। मैंने 3 और 5 नंबर का एज ए स्विच यूज़ किया है। ओके, फिर 5 नंबर का जो वायर निकला वो मैंने दे दिया इस कॉन्टेक्टर के A1 में, A1 या A2 में। ओके, अभी इसको फेज़ मिल गया, मेरा जो मेन पावर कॉन्टेक्टर है। अभी न्यूट्रल मैंने, ये जो टाइमर का जो मैंने न्यूट्रल दिया है उसी से ही मैंने इसको न्यूट्रल दे दिया। ओके, ये वायर आप देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे 3 में लाइटर ग्लो कर रहा है, टेस्टर ग्लो कर रहा है। 3 नंबर में टेस्टर ग्लो कर रहा है, 5 नंबर में नहीं कर रहा है। तो ये अभी हमारा एनो है, मतलब अभी स्विच ओपन है। अभी ये जितने भी आउटवर्ड पॉइंटर है सब बाहर की बाजू मैंने रखे हैं, जितने भी पॉइंटर है सब बाहर की बाजू रखे हैं। और यहाँ पे कितना बजे है, समझ लो 12 बजा है। अभी मैं इसका टाइमर सेट कर लेता हूँ। समझ लो मुझे अभी समझ लो 18 बजा है। जनरली 18 मतलब शाम के 6, तो शाम के 6 से सुबह मुझे 6 बजे तक लाइट चाहिए। तो जब ये पॉइंटर मैं नीचे करूँगा तब मेरा जो ये एनो कॉन्टेक्ट है 3 और 5 वो एनसी हो जाएगा, सप्लाई आगे जाएगा, और ये हमारा जो मेरा पावर कॉन्टेक्टर है वो पिकअप होगा। कब, जब ये मैं पॉइंटर अभी नीचे करूँगा तब। अभी सभी पॉइंटर अपवर्ड है, इसलिए ये 3 और 5 ओपन है। अभी 18 से सुबह 6 बजे तक मुझे लाइट ऑन करनी है, मतलब ये टाइमर एज ए स्विच क्लोज रहना चाहिए। तभी इसको मैं इसके पॉइंटर नीचे कर रहा हूँ, तब ये पिकअप होगा, मतलब ये हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो एनसी हो जाएगा, वो ये पिकअप होगा। देखो हुआ। अभी कहाँ तक करना है, समझ लो आपको सुबह 6 बजे तक करना है। तो जितने भी 6 बजे तक के हैं पॉइंटर, उस सबको आपको डाउनवर्ड पोजीशन में करना है। अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी टेस्टर ग्लो कर रहा है, यहाँ पे भी टेस्टर ग्लो कर रहा है, मतलब ये एज ए स्विच हुआ, ऑन हुआ, और यहाँ पे सप्लाई मिल गया। ये सिंपल सीरीज में स्विच ही ऐसा ही समझो। अभी इसको मैं अपर डायरेक्शन में करूँगा ना सबको, तब ये छूट जाना चाहिए। ओके, क्योंकि अपर डायरेक्शन में ये हमारा एनो हो जाता है। देखो हुआ ना, ये अभी इसका सप्लाई छूट गया और ये हमारा जो कॉन्टैक्ट था वो एनो हो गया। अभी समझ लो मुझे टाइमर को बाईपास करना है। ओके, ये एज ए स्विच है, इसको कंटिन्यूस मुझे क्लोज रखना है। अभी बीच में होगा ना तो टाइमर वर्किंग में है, जब मैं ओ पे ले जाऊंगा तब ये टाइमर मेरा बाईपास हो जाएगा, और आई पे रखूँगा तो नॉट वर्किंग। ओके, 0 पे रखूँगा तो हमारा जो टाइमर है वो बाईपास हो जाएगा। बाईपास मतलब कंटिन्यूस क्लोज कंडीशन, आगे सप्लाई दे देगा। देखो अभी ये हमारा पहले से एक्चुअली
एनो कंडीशन में था पहले। जैसे ही मैंने स्विच यहाँ पे लिया, मतलब बाईपास कंडीशन में लाया, तो ये कंटिन्यूस एनसी हो गया। अभी फिर से दिखाता हूँ, अभी मैं बीच में ले जाऊँगा ना, तो ये एक्चुअली एनो कंडीशन है ये। तो ये टाइमर अपना पिक्चर में आ जाएगा लाइन में। देखा? ओके, थैंक यू।